Assalamu alaikum, namaskar. Thank you, Alamdar, for a brief introduction. ये स्कूल, ये इलाका मेरे लिए नया नहीं है. I have been associated with IZRM maybe since last more than 20 years, and since last 13 years, as he said, I was for some time in the board, for some time I was the secretary. When I was the secretary, we tried our best to do something more, and now the controls are with Alandar and company, and I'm sure that they are doing their best. मुझे आज क्यों बुलाया गया? Pardon? मोटिवेट करना है. मतलब आप लोग मोटिवेट नहीं है हैं, फिर मुझे क्यों बुलाया गया? Oh, to further motivate from level 1 to level 2, level 2 to level 3, right? Okay, good. How many days are left for your board exam? 3 days. मतलब ये कि जो होना था वो तो हो गया. अब तो जाकर 3 दिन के बाद बैठना ही है. So I can say that even for me there is no room for motivation. अगर शायद मैं जनवरी में बुलाया होता तो maybe I could hope that we have 3 months time to do something more. If you could have invited me sometime in last June when you were opening the school or the classes, I could hope that कि चलो 1-2 बार मिलते हैं, बात करते हैं, कुछ कहानी आपकी सुनेंगे, कुछ आपको हमारी कहानी सुनना पड़ेगा. Now only 3 days are left. So do you want me to motivate you, or before you leave this school you want to motivate your teachers, management, principal? होना चाहिए ना भाई. चैलेंज है. 3 दिन के बाद एग्जाम में बैठना है, 1 महीने के बाद रिजल्ट आने वाला है. हम लोग किधर जाने वाले हैं? तो कोई कमिटमेंट है कि सर बिलीव अस, हम तो यही करने वाले हैं. एम आई राइट? कि बिलीव अस के हम में से कोई भी फेल होने वाला नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में. कैन यू से सो? कैन यू से दैट कि हम में से कोई भी 60% के नीचे नहीं जाने वाला है? कैन यू से दैट हम में से कोई भी 80 के नीचे जाने वाला नहीं है? अरे इतना खुल्ला खुल्ला झूठ मत बोलो यार. See, as I can understand, time is too short. Your mindset is done कि अभी मुझे हॉल टिकट लेना है, घर जाना है. मे बी फर्स्ट पेपर जो भी आने वाला है आपका इंग्लिश तेलुगु, उसके लिए थोड़ा सा रिविजन कर लूँगा. Your mind is set. So probably this is a bit high time के हम कम्युनिकेशन करेंगे तो कोई असर होने वाला है. But for me, when I was at your age, the most crucial, the most important event in my life, even today, I will say, it is for me to write the grade 10th exam. शादी जिंदगी में 2 बार कर सकते हैं आप, but I don't want to write the 10th class exam for the second time. This is only and only unique case. It should be in our life that कि एक एग्जाम हम जो एक बार लिखे हैं फिर वो रिपीट नहीं होना चाहिए. This is the minimum expectation I could have. मैं पहले बता चुका हूं कि IZRM स्टूडेंट्स से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है. Even now we are running 2 tuition classes for grade 9 students in which there are enough number of IZRM students. I think roughly, I don't know, maybe I think about 60 to 70 students of IZRM school we support. So मुझे उनकी रिपोर्ट मालूम है. So मैं उतना नहीं जानने वाला नहीं हूं जितना कोई और स्पीकर यहां पर आके हो सकता है. I have the picture of IZRM school students in front of me, and I see
एवरी FA1, FA2, FA3, FA4, SA1 हर रिपोर्ट। अभी निकलने से पहले मैंने अपने एक मैनेजर को फोन किया था कि अगर मुझे वो टेबल भेज दें तो इट वुड हेल्प मी टू स्पीक टू यू मोर, मगर वो टेबल नहीं आया। बट आई हैव द पिक्चर हाउ इट गोज। 5 में फेल, 4 में फेल, 3 में फेल, 2 में फेल, होता है। एंड डोंट से दैट कि सर वो याकुतरा का इलाका है, वो मौलाली है, कायम नगर है, इट इज टोटली आउट ऑफ द एकेडमिक सेक्टर वगैरह वगैरह, वो जमाना चले गया। डू यू नो, बाई चांस, डू यू नो ये 2025 में लिख रहे हैं आप, 2023 में एक लड़की को, बाय द वे हम लोगों ने 21-23 2 साल के लिए SSC इंटरमीडिएट स्टूडेंट को चूज किया था टू पुट देम इन ए सेक्लूडेड प्लेस। उनका काम खाना पीना, सोना टू सम एक्सटेंट और पढ़ना है। Like that, we got some 100 students from entire India, not only from Hyderabad, entire India. Hyderabad के भी थे, बहुत कम। If I see the proportion, Hyderabadi students in Hyderabad were less as compared to the non-Hyderabadi students. ये खुद एक बुरी बात है ना कि जब हम लोग हैदराबाद के अंदर ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो हैदराबाद में रहते हुए हैदराबाद के स्टूडेंट्स कम थे as compared to non-Hyderabadi students. Still, there were about 100 students. And they were subjected to study for NEET 2 साल, एकदम हार्डकोर स्टडीज। खाना पीना है, सोना है, पढ़ना है, 3 काम। Out of 100 students, only 1 student got in the first attempt a free MBBS seat. Well, as a matter of fact, फर्स्ट अटेम्प्ट करने वालों का रिजल्ट जनरली बहुत कम होता है। 10% स्टूडेंट्स क्वालिफाई इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गो थ्रू इन द सेकंड अटेम्प्ट। तो 100 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक स्टूडेंट थी जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट फ्री सीट क्वालिफाई किया। आपको मालूम है स्टूडेंट कहां की थी? गुड, एटलीस्ट यू नो दैट। आपको इसका मतलब मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। सी, व्हेन ए स्टूडेंट फ्रॉम आइजर मलाली स्कूल स्टूडेंट कैन क्वालिफाई, भाई वो भी वही रोटी खाती है, चावल खाती है जो मैं खाता हूं, राइट? व्हेन शी कैन डू, व्हाई कांट आई? और उसके माँ बाप कौन थे? सिविल सर्जन, IPS ऑफिसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। कौन थे बाप उसका? एनी आइडिया? पार्डन? Her father was a tailor and part-time job was, he was the peshimam of a masjid there. So you can imagine the homely atmosphere. So the question should stuck to your mind, no? When she can do, why can't I? 24 में क्यों हम नहीं आए? 25 अभी होने वाला है। Remember, you cannot qualify NEET by studying 1 year or 2 years. The foundation has to be built up from your early classes. हमको नहीं मालूम दुनिया कितने पानी में है। You go to नारायणगुड़ा चिकड़पल्ली, you will understand कि सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपने बुक्स और बैग्स पकड़े हुए इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाते हैं। दे आर ऑफ 8th, 9th एंड 10th ग्रेड। दे हैव टू प्रिपेयर फॉर नीट। डाउन द लाइन में भी और 2 साल 3 साल उनको लगने वाले हैं। हम लोग क्या करते हैं? सुबह 4 बजे सोते हैं, 5 बजे सोते हैं, 6 बजे सोते हैं, 7 बजे सोते हैं। तो कैसे आएंगे नीट में? इम्पॉसिबल है ना। यू लुक एट, भाई एक एनालिसिस करिए कि जो स्टूडेंट, भाई हमारे पास तो एक बहुत पुरानी, सभी लोगों की एक एम्बिशन है
कि यहां से कोई ना कोई एक आईएएस ऑफिसर बन के निकलना, वो तो मैं ख्वाब छोड़ दिया, वो ख्वाब देखना तो मैं बिल्कुल छोड़ दिया। अब मेरा छोटे लेवल का ख्वाब है कि एटलीस्ट कोई एमबीबीएस में आ जाए या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आ जाए। इंजीनियरिंग में तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, बट आई वांट टू से दैट अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में। हैदराबाद में देयर आर स्टिल 5-6 वेरी गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वेरी गुड। हमारे बच्चे वहां तक भी नहीं पहुंच पाते, वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। वी गो टू द मैक्सिमम एक्सटेंट शादा, लॉर्ड्स में भी एक दक्कन तक आ जाता है, हमारी लिमिट इससे क्रॉस नहीं होती है। बिकॉज हम लोग 10th क्लास के बाद सोचते हैं कि हमको क्या करना है। वी हैव बीन रनिंग हेल्पिंग हैंड्स सिंस लास्ट 13 years, और 13 सालों से हम लोग काउंसलिंग मीट करते हैं। तो जब स्कूल के 10th क्लास के स्टूडेंट्स को बुलाते हैं तो वो लोग पूछते हैं हमसे कि अभी से क्यों बात कर रहे हो? इट शुड बी आफ्टर द एग्जाम और एटलीस्ट आफ्टर द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड। तो वो जो स्टूडेंट्स नारायणपुरा चिकड़पल्ली को सुबह 4 बजे 5 बजे ग्रेड 8 ग्रेड 9 के स्टूडेंट जा रहे हैं, वो क्या सोचकर जा रहे हैं और हम क्या सोचकर अभी सो रहे हैं? तो हमारी गलती ये नहीं, शौकत मिर्जा की गलती ये हुई कि इन्होंने आपको उस वक्त बात नहीं किया जब आप ग्रेड 8 में थे, ग्रेड 9 में थे। अब आकर एग्जाम किया कि 3 दिन पहले बोलेंगे जी हमको मोटिवेट करिए, परसों से हमारा एग्जाम होने वाला है, हम बहुत अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं ताकि हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, लॉयर बन जाएं, और अगर ऊपर वाला मदद करेगा तो आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। कोई मदद नहीं होने वाली है। ऊपर वाले के पास भी बहुत से कैंडिडेट्स हैं। व्हाई विल ही लुक एट यू? व्हाट इज द लेवल ऑफ कंपटीशन गोइंग ऑन? One of our intermediate sponsored student, he was trying to strike IIT। आपको मालूम है, बेचारा 2 साल ट्राई किया, दोनों साल भी उसको नहीं मिला। फाइनली he based on his MCET result he joined a local college. You know what was his percentile? 97.7। नहीं मिला एडमिशन। 97.7 पे उसको एडमिशन नहीं मिला। The only alternate for him was to appear next year with more effort। पेशेंस चला गया। ये पढ़ाई 10th के बाद नहीं होती है, ये पढ़ाई 7th 8th 9th से आ जाना चाहिए। ओपन योर आइज एंड सी, जो स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है वॉट एवर स्ट्रीम, जरूरी नहीं कि हर लड़का इंजीनियर बने, हर लड़का डॉक्टर बने, हर लड़का कुछ बड़ी पोस्ट, नॉट नेसेसरी। बट द पॉइंट इज टू whomsoever you call it as a successful student or successful human being, उसको पूछिए कि तुम्हारी सक्सेस के पीछे राज क्या था? What was the reason that you are able to reach to this point? आज खड़े होकर हम नहीं बोल सकते कि हमको क्या बनना है। जो बनना है उसकी तैयारी कम से कम 3 to 5 years पहले से होना चाहिए। मैं सुनाऊं आपको हमारा एक्सपीरियंस। हम लोग एवरी ईयर वी डू मल्टीपल लेवल्स काउंसलिंग, one even after the exam, before the results. The common answer from the students, very common. First question, क्या करना चाहते हैं आप? CEC. What is CEC? Chemistry, computers, English। That means वो स्टूडेंट को ये भी पता नहीं है कि वो जो करना चाहता है बोलकर अपने मुंह से बोला है उसको उसकी मीनिंग भी नहीं मालूम। That means he must have just overheard from somewhere कि CEC करना है। क्यों करना है? ठीक है, CEC करना है, क्यों करना है? सर वो MPC में मैथ्स होता है, बहुत मुश्किल है, हमको मालूम, हम नहीं कर सकते। ठीक है, बाईपीसी में
कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो क्या फायदा 30 साल मेहनत करके हमको मालूम है कि हम वो नीट तक नहीं जा सकते, तो फायदा क्या है? इसके लिए हम सीईसी करना चाहते हैं। दैट मीन्स पहली बात तो उसको पता ही नहीं कि सीईसी है क्या। सेकंड बात है कि वॉट एवर इज ट्राइंग टू चूज, वो इसलिए नहीं चूज कर रहा है कि उसको पसंद है, चूंकि ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ दैट कि हम तो इस काबिल नहीं है, बचा हुआ यही निवाला उसको खाना है। दिस इज द प्रॉब्लम। इफ यू थिंक of what to do next after your SSC exams or after the SSC results, this has to be done much before time. मैं एक बार मछलीपट्टनम गया था, तो रात को मंजिश पढ़नी थी। The day was free for me. They asked me, what do you want to do? I said, is there a school here? हाँ है स्कूल, हम चलते हैं स्कूल देखते हैं। I went to the school, going through the classes. हमारे पास अब वो स्पॉट्स खत्म हो गए ऑलमोस्ट सिटी के अंदर जहां भैंसों को बांधा जाता था। I could say that place in Hyderabad could be better as compared to the types of classes that I saw there. Under one roof, आधे बच्चे इधर मुंह करके बैठे हैं, आधे बच्चे उधर मुंह करके बैठे हैं, एक ही वक्त में 2 क्लास चल रही है। मुझे समझ में नहीं आया, हाउ कैन आई टॉक टू देम, व्हाट कैन आई टॉक टू देम, व्हाट इज द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं जो बात करूंगा उनको समझ में आएगी नहीं आएगी, स्टिल बट हैविंग बीन देयर आई सेड कुछ तो मिलना है। I said, okay, let's go to the grade 10 students and talk to them. The way you are sitting, exactly, एक तरफ लड़कियां, एक तरफ लड़के। हमने लड़कियों से पूछा, 10th क्लास का एग्जाम लिखने जा रहे हो, what is the objective, what is the next step for you that you think of? Answer number 1. From the topper of the class, I want to become the teacher. When? After SSC. After SSC, you want to become the teacher? जॉब मिल जाता है? हाँ मिल जाता सर। क्या सैलरी मिलेगी? 3,000 मिल जाएंगे। You will be happy? Yes sir. Sorry, आपको you will be happy? She said yes, I'll be happy. ठीक है, बैठ जाइए। सेकेंड स्टूडेंट, सेकेंड टॉपर ऑफ द स्टूडेंट, हमने पूछा आप क्या करना चाहते हैं? शी सेड टीचर बनना है। एसएससी के बाद विदाउट फर्दर मोर एजुकेशन, यस। जॉब मिल जाता है? मिल जाता है। किसी सैलरी मिलेगी? 3,000। अब हिम्मत नहीं हुई थर्ड स्टूडेंट को पूछने के लिए। हमने लड़कों से पूछा आप क्या बनना चाहते हैं? अंजुमन का सदर। मैडम, I'll explain to you. Madam, I'll explain to you. In Shia community, there are multiple groups. During Muharram, they have their own group and they go and beat their chest called Matam. So each group is called as Anjuman. And he said he wants to become the head of the Anjuman. Second student, Anjuman का सदर बनना चाहता है। Any reason? Now I need to understand what is the reason for you to become Anjuman का सदर। सर वो जब पब्लिक में पूरा खड़े होकर लीड करते हैं, मातम कराते हैं, with his every act of his hand, the followers have to beat their chest. So it is very impressive. But I don't think you have that many people in Machilipatnam. So where did you see this? What is the impact of being the
president or the head of the Anjuman. How did you see that? नहीं सर, वो हैदराबाद का देखे यूट्यूब पे. दिस इज, मतलब थोड़ी देर के लिए हम लोग हंसे हैं, एग्रीड, हंसने की बात थी. बट लुक एट द डेप्थ ऑफ दिस इशू. दैट मीन्स फर्स्ट थिंग व्हाट आई नोटेड कि टीचर के पढ़ाने का असर नहीं हुआ. जो लोग YouTube पर कुछ देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट इज मच मोर देन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द क्लासरूम. Machlipatam is just an example. It can be universal anywhere in Hyderabad, outside Hyderabad, wherever it is. Agreed? That means he has not given any thought that after becoming the head of an Anjuman, can he support his parents financially? Tomorrow can he get married and settle his life and support his wife and children? That means there is no vision. आइडिया नहीं है कि आगे मुझे क्या करना है, क्या कमाना है और मेरी जरूरत क्या है. And it's too late. Actually, I missed to tell you, which is very common with helping hands also. Every year, we publish the results of our sponsored students at degree level, at intermediate level, at SSC level. For about top 15, 17, maximum 20 students, not beyond that. If I make the list of the girls, 98, 97.7, 96.5, 95, 94, 93, maximum 92, 91 पे आके हम रुक जाएंगे. 20 students over. Now I have to make the list of the boys. पांच में फेल, चार में फेल, तीन में फेल, दो में फेल, एक में फेल, कुछ पास हो गए. This is reality. And I'm not talking something when I was of your age. I'm talking what is exactly right now. पिछले एक साल का रिजल्ट दे रहा हूं मैं आपको, पिछले 2 साल का रिजल्ट, पिछले 3 साल का रिजल्ट. Who is going to change? Who is going to change? Your teacher, your principal, the management, your parents. कौन चेंज करेगा? कौन चेंज करने वाला है? Any answer? Who is responsible? Your teacher, your principal, your school management, and outsider Shaukat Mirza, your parents. कौन जिम्मेदार है? 100%. You are really lucky that the school management has that much attraction for you, that much interest in you, that even after the school hours, they try to hold you without charging any extra fee. There was no such system when I was in grade 10. The weaker students have to go for the tuition. We don't have money to go for the tuition. From my SSC until my degree, I regretted multiple times that I had to go for tuition, but there was no way that my parents would support to send me for tuition. आपको सब कुछ मिल रहा है, मतलब पढ़ने के लिए there is a माहौल, खेलने के लिए there is a space. He also told me that just to make you refresh very often, this also serves snacks. अब बचा क्या है जो इनकी तरफ से गैप हुआ, जो फुलफिल नहीं होने की वजह से हमारा लेवल नीचे जाता है. Unless you decide to change yourself, nothing else can work. Parents, teachers, the school management, community, mahalla, these are very small factors. Very often must have heard, अरे पुराने शहर के बच्चे ऐसे होते हैं. Very often, am I right? Am I right? Very often people say that नहीं, वो पुराने शहर के बच्चे ऐसे ही होते हैं. मैं भी पुराने शहर का हूं. Until the age of 20,
आई वॉज ए रेसिडेंट ऑफ ओल्ड सिटी, बल्कि मैं तो ओल्ड सिटी में पैदा हुआ, घर में पैदा हुआ, हॉस्पिटल में नहीं गए। आई वॉज बॉर्न इनसाइड आवर ओन होम, ओन हाउस। और आज मैं आपके इस तरफ खड़ा हुआ हूं। वॉट मेक्स द डिफरेंस? डज इट मीन दैट कि हमारे जमाने में मजलिसें नहीं होती थी, शादियां नहीं होते थे, सोशल एक्टिविटीज नहीं होती? ठीक है, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, बट वी हैड अवर ओन सोशल एक्टिविटीज ऑफ दैट टाइम व्हिच यू माइट नॉट बी हैविंग टुडे। Does it mean that every person of my age from that same locality is on this side of the hall? No. No. खुला बोल रहा हूं, मेरी एज की बात कर रहा हूं। That means हम उस तालाब में रहते हुए भी we found our own way out, because of which today if somebody from Muhammad has been called, Alamdar has chosen me to call. क्यों? और इस वक्त वहां पे हमारे जमाने में 20 घर थे, अब तो घर के ऊपर घर बन गया, तो 50 घर बन गए। तो 50 घर में से किसी और को अलमदार सर ने क्यों नहीं बुलाया? Somebody who had a vision, somebody who changed himself, somebody who can change others. वादा करिए, इसमें से कितने लोग हैं जो आज से 5 साल के बाद फिर से इधर आकर यहाँ के स्टूडेंट्स को एड्रेस करेंगे? थैंक यू। दिस इज व्हाट आई गॉट मोटिवेटेड। आई सेड आई केम हियर टू सी वेदर आई नीड टू मोटिवेट यू और वेदर यू आर गोइंग टू मोटिवेट अस। 5 साल इज नॉट ए बिग टाइम। देख, 5 साल मैंने क्यों कहा? इंटरमीडिएट 2 साल, डिग्री 3 साल, या इंजीनियरिंग के 4 साल हो जाएंगे। 4-5 साल के अंदर यू हैव टू बी ए मॉडल ऑफ दिस स्कूल टू कम एंड एड्रेस द स्टूडेंट्स ऑफ 2031-2032 बैच, टू सी दैट आप खुद बता सकना कि हम ही ये स्कूल के प्रोडक्ट थे और हमने चेंज अपने में लाया, हमने चेंज दूसरों में देखा, एंड वी वांट टू एड्रेस यू टू चेंज। जब तक आप नहीं चेंज होगे, दुनिया की कोई ताकत आपको चेंज नहीं कर सकती। ज्यादा बोल दिया? Did I talk too much? कुछ बोलिए आप। Any questions, any statement, any feedback, any suggestion, any comment? जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हम एमएससी क्लास में बोलते, जब वो लेक्चर के बाद लेक्चरर या प्रोफेसर पूछता था कोई सवाल है, सारे बच्चे खामोश बैठे होते, जैसे आप लोग खामोश बैठे हैं। तो इससे द मोर यू स्टडी द मोर विल बी कंफ्यूजन, द लेस यू स्टडी लेस विल बी कंफ्यूजन। मैंने पुकार कर बोला, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। इतने लोगों में से किसी को कोई सवाल, कोई स्टेटमेंट, कोई कमेंट करना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड। तो थाली बजाएं। जी बोलिए। How do you feel after helping the children? How do you feel after helping the children? How do I feel after helping the children? I really appreciate the way he put the question to me. This is the 13th year we run an organization called as Helping Hands. और जाहिर सी बात है, मैं तो बहुत भाषण दे चुका होगा 13 साल में। किसी को हेल्प करने से जो मजा आता है ना, जो आदमी हेल्प करता है वो मजा उसी को मालूम होता है, दूसरे को नहीं मालूम होता।
And unless and until you help others, then only you will feel the pleasure of helping others. ये पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है सर आप बड़े हैं, मेरे को हेल्प करने को आ गए, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं. नहीं, it's all comparative. If I am elder to him, he is elder to his 8th class student, 7th class student, 4th class student. To what extent he is able to help the student of any class lower than his grade? When he will do that, only he can realize the pleasure, जो मजा आता है किसी को हेल्प करने. So for me, I cannot believe कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा है जो कह सकता है कि मैं किसी की मदद करने के काबिल नहीं हूं. I cannot believe. Every human, see, हम लोग दुआ करते हैं ना, ओ गॉड, ओ परमात्मा, ओ अल्लाह, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे. मिलता है नहीं मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिला है. जब मिला है तो लाके किसने दिया आपको? ऊपर वाले ने लाके दिया? छत फटी, हाथ निकला अल्लाह का? No. So when you pray, you got the help, and many times you don't know from where you got the help, but you got it. That means every single individual person is a unit to help the others. हमको नहीं मालूम कि किसको कहां से किस वक्त हेल्प मिलने वाली है, but everybody is responsible to get help and to help others. Agree? I really appreciate the way he put the question. और थैंक यू बोलो तो सब लोग मिलकर जोर से ताली मारिए.